हेलो फ्रेंड्स, जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला लोड शेड्यूल है। ठीक है, ये है लोड शेड्यूल। कोई सी भी डीबी को लोड शेड्यूल जो देखिए इसी तरह दिखता है। ये देख रहे हो ना आप, लोड शेड्यूल इसी को कहते हैं। और डीबी जो है देखिए अपना इस तरह है। ये वाला जो है ना, ये हमारा डीबी है। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे तक डीबी है। अब इस डीबी में देखेंगे ना, देखिए कितना सारा ब्रेकर लगा। एक अलग टाइप का दिख रहा है, ये वाला अलग, ये अलग, ये अलग, और ये सब देखेंगे तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ठीक है, अब इसको समझा कैसे जाता है तो समझने का ट्रिक्स मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये जब आप इस लोड शेड्यूल देखने जाएंगे ना ऐसे, तो सबसे पहले जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 100। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, देखिए 100 लिखा है, फिर टीपी और आइसोलेटर। इसका मतलब हुआ 100 एम्पियर थ्री फेज आइसोलेटर। अब ये कहाँ पे लगा हुआ है तो देखेंगे तो सबसे बड़ा कॉलम में लिखा गया है। इसका मतलब ये वाला ये है, देखिए ये वाला। आप यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, देखिए ये आइसोलेटर है। आइसोलेटर का पहचान क्या होता है, हमेशा ये वाला जो होता है रेड रहता है, जिसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, उठाते हैं और बंद करते हैं। और ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 100 एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया, जो मेन ब्रेकर है वो हमारा यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा में लिख रहा है। उसके बाद देखेंगे, देखिए एक ये लिखा हुआ है छोटा सा, और एक ये लिखा गया है। तो ये क्या दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, 80 एम्पियर। ठीक है, 80 के बाद ये लिखा है, फिर क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, 4P। देखिए यहाँ पे 4P RCD, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये वाला है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 30 एम्पियर का है ये, और देखिए यहाँ पे 30 मिली एम्पियर है। 80 एम्पियर का ये वाला है, और 30 मिली एम्पियर है। एम्पियर जो होता है ना, एम्पियर वो बताता है कि ये कितना करंट इससे फॉलो होगा। अब मिली एम्पियर होता है कि हम कितना, मतलब मिली एम्पियर पे ट्रिप करेगा। जैसे 30 मिली एम्पियर करंट लीकेज करेगा तो ट्रिप कर जाएगा। ओके, और जो आपको मैं दूसरा बताऊं, देखो फ्रेंड, कभी भी आपको ना ऐसा लोड शेड्यूल मिल गया ना, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, डीबी का टाइटल, मतलब डीबी का नाम क्या है। तो कहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे आप देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और डीबी का ये टाइटल है, ये नाम है। ठीक है, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे ना, सबसे पहले जब डीबी आप ओपन करते हो ना, इस तरह का डीबी जो आप ओपन करते हो, तो ये यहाँ पे लिखा रहता है, यही डीबी का नाम होता है। तो कभी भी लोड शेड्यूल मिले तो ये वाला देखना सबसे पहले जरूरी होता है। सेकंड में आप क्या देखोगे, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फीड फॉर्म। फीड फॉर्म मतलब इसका जो मेन केबल है ना, वो कहाँ से आ रहा है, मतलब ये डीबी का मेन पावर कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ से MTB Z2 BR यहाँ से हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 14 वेज लिखा हुआ है, कितना, 14 वेज। इसका क्या हुआ है कि मतलब इसमें 14 सर्किट होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ये जो देखेंगे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हाँ, ये आपका केबल का टाइप दिखाया गया है, इनकमिंग का केबल टाइप, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ आपको और देखने वाला चीज़ है, वो देखने वाला ये है कि इसका जो मेन केबल है ना, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है इनकमिंग केबल। ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पे इनकमिंग केबल हो गया ना, और फिर यहाँ पे इधर देखोगे, ये केबल का साइज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे केबल का साइज क्या दिखा है कि एक केबल है 4 कोर का, उसका साइज कितना है, 25 mm, और वो कॉपर का है, XLP है, PVC है, और ये जी लिखा है 1 कोर 1C/16 कॉपर। ये मतलब बता रहा है कि इसमें जो मेन केबल आ रहा है ना, वो जो है उसका साइज 25 mm है, कॉपर XLP है, प्लस इसमें क्या है, अर्थिंग का जो होगा ना, ये वाला होगा केबल 16 mm का। इन लोगों ने अर्थ वायर एक अलग से डाला हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, 100 एम्पियर का जो इसका आइसोलेटर है, जो मैं आपको पहले बता दिया हूँ, दिखा दिया हूँ, वो है। ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट और समझने वाला बात होता है, देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये क्या किया, ये इनकमर, जो सबसे पहले आपको ये दिखाया हूँ, ये वाला इनकमर हो गया। फिर ये वाला आप देखोगे ना, यहाँ पे RCD लिखा हुआ है, जो ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, CCT रेफरेंस, मतलब ये हो गया हमारा सर्किट नंबर। जैसे देखो यहाँ पे R1 Y1 B1, ऐसे करते करते आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो बहुत सारा सर्किट यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए B14 तक लिखा गया है। ठीक है, और ये B14 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। देखोगे यहाँ पे R1 Y1 B1, ठीक है, R2 Y2 B3 R3 Y3 B3, R2 Y2 इधर होता है। कभी भी R1 R2, ठीक है, R3, फिर यहाँ पे R4, ऐसे दिया गया है। ठीक है, अब नीचे तक देखेंगे अगर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कितना, B14 तक इसमें सर्किट है। ठीक है, मतलब 3 फेज का डीबी है, और एक कलर वाइज किया गया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा सर्किट किसके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, R1, और ये MCB कितना एम्पियर का है, तो 16 एम्पियर का MCB है। देखिए यहाँ पे MCB रेटिंग 16 एम्पियर, और इसमें कौन सा वायर यूज हुआ है, तो 22.5 का
इसमें फेस वायर यूज हुआ है 2.5 का, आपका इसमें अर्थ वायर यूज हुआ है या न्यूट्रल वायर हुआ है। और ये लाइट के लिए यूज हुआ, देखिए लाइट इसमें इस वायर से, इस सर्किट से क्या जल रहा है, तो लाइट। वो कहाँ का, तो मस्जिद G05 डाइनिंग, ये मतलब लोकेशन है, गेस्ट बेडरूम में इस सर्किट से वायर जा रहा है। मतलब गेस्ट बेडरूम में जो भी लाइट जल रहा है वो इसी सर्किट से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और उसमें कितना लाइट है तो देखोगे आप यहाँ पे है, ये आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 20 लाइट यहाँ पे इसमें है, ठीक है। और लाइट का टाइप कितना है, तो D2 है लाइट, ठीक है। ये 2 नंबर है, 2 पार्ट में, ठीक है। फिर P टाइप भी लाइट है। ऐसे करके यहाँ पे देखेंगे ना आप, देखिए यहाँ पे सिंगल कोर दिखा रहा है। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है, देखिए कनेक्टेड लोड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 50 वाट है, फिर 100 वाट है, फिर यहाँ पे कितना, यहाँ पे टोटल दिया हो गया, थोड़ा साफ दिखिए भाई, हाँ देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है। देखिए इसमें देखेंगे ना, तो कितना 1150 है ना, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होना चाहिए। यहाँ पे 1100, मतलब इसमें टोटल वाट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, कि कितना वाट का इसमें लोड है इस सर्किट पे, ठीक है। फ्रेंड्स सेकेंड में देखोगे आप, देखो ये वाला, अब ये में क्या लिखा है Y1, और कितना एम्पियर का है, 16 एम्पियर का, ठीक है। ये वायर का साइज है, ये हो गया फेस वायर या न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर का, और ये इसका लोकेशन है। अब ये ब्रेकर कहाँ पे लगा है Y1, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखो ऐसे करने पे देखोगे, देखिए ये वाला Y1 है, और यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो ये 16 एम्पियर का ब्रेकर, देखिए C16 लिखा हुआ है ना, C टाइप का 16 एम्पियर का ब्रेकर है, ठीक है। फिर ऐसे ही आप देखोगे तो ये देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे B1 है, ठीक है। ये वाला जो B1 है ना, ये भी कितना, ये 10 एम्पियर का ब्रेकर है, और ये भी लाइट के लिए 2.5 और 2.5 जो वायर साइज हो गया। फिर ये लाइट लिविंग और डाइनिंग किचन में यूज हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब कितना नंबर, मतलब 11 लाइट इसमें यूज हो रहा है, जो D टाइप का लाइट है, ठीक है। और प्लस इसमें इधर देखेंगे तो इसमें लोड दिखाता है, यहाँ पे देखेंगे ना, इधर ध्यान से, इधर लोड देता है कि कितना वाट इसमें कनेक्टेड है, ठीक है, कितना वाट का लोड है, ठीक है। तो देखेंगे 50 वाट का है, 50 वाट का, ऐसे करके कितना 1150 इसमें इस सर्किट पे पूरा लोड है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लोड शेड्यूल देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो, और देखिए यहाँ पे R2 है, Y2 है, B2 है, ऐसे कर करके मतलब इसमें अपना पूरा लोड शेड्यूल देख सकते हो, यहाँ से यहाँ करके देख रहा हूँ। फिर एग्जांपल में मैं बता दूँ, अभी मान लो मेरे को कोई फोरमैन बोल दिया कि जाओ और जाकर R8 सर्किट को ऑफ कर दो, देखो यहाँ पे R8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ना R8, यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ना पेन, यहाँ पे देखिए R8 लिखा हुआ है, और इसमें ब्रेकर कितना है, 63 एम्पियर का है। तो मैं आऊँगा और इसमें R8 ढूंढूंगा। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब R8 में ढूंढूंगा कि R8 कहाँ है, तो देखिए आपके सामने फटाफट यहाँ पे दिख रहा है, R8 यहाँ पे है। फिर मैं ब्रेकर भी चाहूँ तो देख सकता हूँ यहाँ पे ब्रेकर कितना एम्पियर का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 63 एम्पियर लिखा है, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए 63 एम्पियर है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इस सर्किट को, ये वाला, अभी तो ये ऐसे, ठीक है, इसको ऑफ कर दूंगा। ऐसे रहेगा तो ऑन रहेगा, ऐसे कर दूंगा तो इसको, ऐसे कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लोड शेड्यूल देखते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो लोड शेड्यूल में और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो वाट्स का देखिए ना, ये वाला जो होता है लोड होता है, ठीक है। इस पूरा वाट्स में लिखा गया है कितना वाट्स का लोड है। फाइनल में यहाँ पे दिया गया है कितना किलो वाट जो इस पे कनेक्टेड है इस केबल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। ये थोड़ा एडवांस नॉलेज होता है, ये भी नॉलेज मतलब अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, इतना नॉलेज के रखने की जरूरत नहीं है। लोड शेड्यूल कैसा देखा जाता है मुझे ये बताना जरूरत था, तो मैं आपको सब बता दिया। जैसे कि ये देखिए, ये वाला था हमारा मेन ब्रेकर, फिर हमारा ये था RCB ब्रेकर या LCB ब्रेकर, ये दोनों था, ठीक है। और फिर हमारा ये सर्किट का नंबर है, और ये हमारा वायर का साइज है, ये वाला हमारा अर्थिंग का साइज है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि कौन सा डिटेल्स दिया है, मतलब कि इस सर्किट में ये वाला लाइट है, ये वाला इस वाला सर्किट में इस लोकेशन में, मतलब इसका लोकेशन लिखा गया है कि B1 का लोकेशन ये है, R2 का लोकेशन ये है, Y2 का लोकेशन ये है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके मान लीजिए Y10 है, यहाँ पे Y10 है, दिख रहा है ना, यहाँ पे Y10 का लोकेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 13 एम्पियर स्विच सॉकेट आउटलेट, मतलब 13 एम्पियर का स्विच सॉकेट जो आउटलेट है इस पे लगा हुआ है, ठीक है, Y10। और इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है SPU लिखा हुआ है, SPU के लिए दिया गया है। और इसमें कितना है, 4 है, सिंगल कोर है, रिंग सर्किट है। फ्रेंड्स इस लोड शेड्यूल में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाला चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे तो, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सर्किट का टाइप। सर्किट में देखिए LTG जितना लिखा हुआ है ना, ये लाइट के लिए है, ठीक है। RAD जो है ये पावर के लिए, ये AC लिखा है AC के लिए। लेकिन थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे रिंग लिखा गया है। रिंग का मतलब होता है सॉकेट जो होता है ना हमारा, 4 से ऊपर जो भी सॉकेट होता है ना उसको हम लोग रिंग बना देते हैं, ठीक है। कहीं भी 3 से ऊपर भी जो सॉकेट होता है उसको हम लोग रिंग बना देते हैं, ठीक है। तो वही वाला ये रिंग सर्किट है। रिंग सर्किट का मतलब होता है DB से ना हमारा 6 वायर जाता है,
दो हमारा फेस, दो हमारा न्यूट्रल, दो हमारा अर्थ, और आके वो सेमी ब्रेकर में कनेक्ट होता है। ये नहीं अलग अलग ब्रेकर में कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब एक ही ब्रेकर से दो तरह से पावर हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिंग सर्किट, ठीक है। अब रिंग सर्किट में आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ। जैसे देखिए यहाँ पे रिंग सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे पूरा 400 वाट है, 200 वाट है, इतना इतना लोड होता है। तो कभी भी रिंग सर्किट पे ना मिनिमम 200 ही मतलब एक पॉइंट पे लोड होता है, ठीक है। अब ये वाला देखिए सिंगल कोर दिखा रहा है। अब इसको यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सर्किट होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए R7 का जो 32 एम्पियर का ब्रेकर है, ठीक है। और ये वायर साइज है, और प्लस यहाँ पे किसके लिए देखिए 30 एम्पियर का सॉकेट के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कभी भी इस चीज़ को हमेशा याद रखें, ठीक है। R7 ब्रेकर देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप R7 32, यहाँ पे C32 दिख रहा है ना। यहाँ पे C32 का मतलब ये हो गया कि ये 32 एम्पियर का ब्रेकर है। और कभी भी याद रखिए कि किसी भी साइड पे चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने, गल्फ हो या किसी वर्ल्ड में, वहाँ पे ना कभी भी रिंग सर्किट जो होता है ना, वो रिंग सर्किट में जो हमारा मेन ब्रेकर होता है वो 32 एम्पियर का ही होता है, ठीक है। 32 एम्पियर का हम लोग ब्रेकर यूज करते हैं, ठीक है। लाइटिंग के लिए ज़्यादातर हम लोग 10 या 16 को करते हैं, फिर हम पावर के लिए 20 करते हैं, और रिंग के लिए हम लोग 32 एम्पियर का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे आप, देखो ये वाला ब्रेकर देखोगे तब क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 16 एम्पियर का है। ये वाला भी देखोगे तो 16 एम्पियर का। थोड़ा सा नीचे आओगे तो 20 एम्पियर का ब्रेकर है। फिर यहाँ थोड़ा नीचे आओगे आप, यहाँ पे देखिए 20, यहाँ पे देखेंगे तो 10 एम्पियर का ब्रेकर है। तो 10 और 16 और 20 क्यों लगा हुआ है, क्यों यूज किया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 10 देखेंगे, 10 देखेंगे, 10 एम्पियर देखेंगे, 32 देखेंगे, 32 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 20 एम्पियर का है, 32। अब इस क्यों ऐसे लिखा गया है, क्यों ये अलग अलग चीज़ों के लिए, किसके लिए लगाया गया है, मैं बता रहा हूँ। देखो जितना भी ये 10 एम्पियर का ब्रेकर है, ये वाला ये सिर्फ लाइट के लिए यूज किया गया है, लाइट के लिए, ठीक है। और जिस लाइट में, जिस सर्किट पे 1000 वाट से ज़्यादा लोड है, उसको हम लोग क्या किए हैं, 16 एम्पियर का ब्रेकर यूज करते हैं, 16 एम्पियर का लास्ट, ठीक है। और जितना भी 20 एम्पियर का ब्रेकर है, ये वाला देखो, जितना भी 20 एम्पियर का ब्रेकर है, ये ब्रेकर हम लोग पावर के लिए यूज करते हैं। पावर बोले तो जो भी हमारे घरों में ना वॉशिंग मशीन, फ्रिज चलता है, उसको हम लोग जो सॉकेट से चलता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा आपको देखने को क्या मिला होगा, तो इसमें 32 का मिला होगा, जैसे ये वाला। तो 32 का हमेशा हम लोग नहीं तो AC और नहीं तो रिंग सर्किट, यही दो के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 टाइप का ब्रेकर देखने को मिला, कौन सा, 10 एम्पियर का ये वाला देखने को मिला था, 10 एम्पियर, फिर आपको मिला था 20 एम्पियर, फिर आपको मिला था ये वाला 32 एम्पियर का ये ब्रेकर आपको देखने को ये वाला मिला था, ठीक है। तो जितना भी 2-3 टाइप का ब्रेकर मैं आपको दिखाया हूँ, तो क्लियर हो गया। 10 एम्पियर का लाइट के लिए, 16 एम्पियर का अगर 1000 वाट से ज़्यादा लाइट लोड है तो उसके लिए, और 20 एम्पियर का पावर के लिए, और 32 एम्पियर का रिंग सर्किट, नहीं तो AC के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो लोड शेड्यूल इस तरह से आपको देखा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ, और लाइक जरूर कर देना।